नमस्कार दोस्तों, 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से विपक्ष के पीछे ईडी 4 गुना ज्यादा रफ्तार से 4 गुना ज्यादा स्पीड से पड़ गया है। ईडी जिन लोगों की जांच कर रही है उनमें से 95% यानी 95% मामले ऐसे हैं दोस्तों जो सिर्फ विपक्ष के हैं। ऐसा लगता है कि ईडी को विपक्ष की जांच के लिए बनाया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी करने और जांच करने के लिए बनाया गया था, लेकिन विपक्ष को धमकाने, डराने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों का मुंह बंद कराने वालों की संस्था बनकर ईडी रह गई है। दोस्तों, एक तरह से ईडी पर सरकारी गुंडों की तरह काम करने के आरोप लगने लगे हैं। तमाम राजनीतिक दल ये आरोप लगाते हैं। मनीष सिसोदिया के बाद अब ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में उनको भेजा भी जा चुका है। अब ऐसा लगने लगा है कि देश का हर वो जीव जो बीजेपी के साथ नहीं है वो ईडी के टारगेट पर है। एक समय था दोस्तों जब लोग न्याय के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा करते थे, तमाम तरह की सरकारी अन्यायों के लिए राष्ट्रपति को खत लिखा करते थे, लेकिन आज के दौर में प्रधानमंत्री को कोई खत लिखकर अन्याय की शिकायत नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, आज के समय में देश के पास आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सीजेआई चंद्रचूड़ से यानी सुप्रीम कोर्ट से ही बची है। ईडी की मनमानी से जुड़ा मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जबरदस्त डांट लगाई है, जबरदस्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी को कैंसिल कर दिया है। जस्टिस एएस बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने कहा कि जांच एजेंसी ईडी को पूरी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए और बदला लेने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों से जो सवाल पूछे गए हैं, अगर वो उनका जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये उन्हें गिरफ्तार कर लेने के लिए काफी नहीं है कि भाई हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए इसलिए हमने इनको गिरफ्तार कर लिया। जिस व्यक्ति को पूछताछ के लिए आपने बुलाया है उनसे यह उम्मीद रखना कि वो अपना गुनाह कबूल ही कर लेगा। जी, ईडी ने पूछताछ करने के लिए बुलाया तो अब वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा, ये सोचना ठीक बात नहीं है। और ईडी को इसका कोई अधिकार नहीं है कि वो ये सोचकर पूछताछ करे कि हम जिससे पूछताछ कर रहे हैं वो अपना गुनाह कबूल कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मंगलवार को गुरुग्राम के एक रियलिटी ग्रुप M3M के डायरेक्टर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। कोर्ट ने कहा कि उम्मीद की जाती है कि ईडी का हर एक्शन पारदर्शी, ईमानदार, कार्रवाई के सबसे ऊंचे और पुराने स्तर के मुताबिक होगा। हालांकि इस केस में तथ्य बताते हैं कि एजेंसी अपनी जिम्मेदारी निभाने और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करने में पूरी तरीके से नाकाम रही थी। जिस केस की बात हम कर रहे हैं, जिस केस की बात बता रहे हैं, जिस पर फटकारी गई है ईडी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अभी लाइन कही जो हमने आपको बताई अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये उम्मीद जताई है कि ईडी का हर एक्शन पारदर्शी, ईमानदार और कार्रवाई के सबसे ऊंचे और पुराने स्तर का होगा। इस बात को नोट करिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का जो एक्शन है वो सबसे ऊंचे और पुराने स्तर का होगा। ऊंचे और पुराने, ये 2 वर्ड अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है कि क्या हो रहा है देश में, क्या चल रहा है देश में। पहले यानी पुरानी वाली ईडी जो अपने नियम कानूनों से चलती थी वो राजा के हुक्म की गुलाम नहीं हुआ करती थी, वो कैसे काम करती थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 लफ्जों का इस्तेमाल किया कि ईडी को अपने और पुराने स्तर के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, संजय सिंह ने भी कोर्ट में गुहार लगाई है। मनीष सिसोदिया का भी जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब तक जितने लोगों के पीछे दोस्तों ईडी लगी है उनमें से जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है सब मौज में हैं, सब मस्त हैं। चाहे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे महाराष्ट्र के तमाम विधायक हों, चाहे अजीत पवार हों, चाहे देशमुख हों या ऐसे कई और जो हैं वो सब मौज में हैं, मजे में हैं। जो बीजेपी के साथ नहीं हैं उनके खिलाफ ईडी है और जो बीजेपी के साथ हैं उनके जो पीछे ईडी पड़ी हुई थी अब वो उनके पीछे नहीं पड़ी है। ईडी जिनके पीछे पड़ी है इनमें से कुछ पत्रकारों पर भी आरोप लगा है कि उन्होंने जो है चीनी फंडिंग ली है,
वो भी सुप्रीम कोर्ट के शरण में चले गए हैं। वो पत्रकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख दी है। सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों ने कहा है कि हम कानून से ऊपर नहीं है जज साहब, मिलॉर्ड, हम कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन हमको सुरक्षा दी जाए, हमको बचाया जाए। जो सरकार कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। कई पत्रकारों के जो संगठन हैं उन्होंने भी सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मतलब है सीजेआई का मतलब है जस्टिस चंद्रचूड़, उनको चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि वो ये बात मानते हैं, यानी पत्रकार ये बात मानते हैं कि देश से ऊपर नहीं है, वो कानून से ऊपर नहीं है। किसी भी मामले में उनके लिए वही नियम और प्रक्रियाएं लागू होती हैं जो किसी भी अन्य नागरिक पर लागू होती हैं। लेकिन उनकी ये अपील है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में दखल देकर उनको अकारण प्रताड़ित होने की प्रक्रिया से बचाए, उसके उपाय करे। क्योंकि न्यूज क्लिक के हम जिन पत्रकारों से पूछताछ की गई है उनमें से कई पर यूएपीए की गंभीर धाराओं में केस लिखा गया है। तो और ये धाराएं इतनी गंभीर हैं कि इसमें बिना दोष साबित हुए भी पत्रकारों को महीनों जेल में रहना पड़ सकता है, उनको महीनों जेल में बिताना पड़ सकता है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, भारत की जो प्रेस क्लब है, उसमें से कई संगठनों ने इस पुरानी घटनाओं का जिक्र किया। अदालत को पत्र में जो है उदाहरण लिखकर बताया कि पत्रकारों पर कैसे कैसे गंभीर आरोपों में धाराएं लादी गई, उनको फंसाया गया, जेल में डाला गया, और वो बाद में जब कानूनी प्रक्रिया हुई, जब वो कोर्ट गए पहुंचे तो वो निर्दोष साबित हुए, दोषमुक्त करार दिए गए, उनको छोड़ना पड़ा, वो सब निर्दोष थे। तो निर्दोषों को जेल में बंद करने से क्या मिलेगा? अगर सरकार के खिलाफ कुछ पत्रकार लिख रहे हैं और उनको जेल में डाला जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, पत्रकारों ने कहा है। दोस्तों, संजय सिंह को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पत्रकार लॉबी अलग परेशान है, सुप्रीम कोर्ट में है, और ईडी को फटकार लगाई है एक मामले में, हरियाणा के एक मामले में। तो अब लबोलुआब ये है कि विपक्ष ये कह रहा है कि एक तरफ एनडीए गठबंधन जो है वो अपने आप टूट रहा है, एआईएडीएमके ने मोदी के जो है एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। और आज सबसे बड़ी खबर ये भी आई कि पवन कल्याण जो है साउथ के आंध्र प्रदेश में उनकी अच्छी पकड़ है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का साथ छोड़ दिया है, नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया है। तो एक तरफ तो देखिए आप कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। एक तरफ विपक्ष कहता है कि इंडिया को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप गठबंधन हमारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप दोस्तों ये देखेंगे कि एनडीए को बेखौफ होकर पार्टियां छोड़कर भाग रही हैं, एनडीए गठबंधन के दल छोड़कर भाग रहे हैं। एआईएडीएमके साउथ की जो तमिलनाडु की पार्टी है वो छोड़कर भाग गई, आंध्रा की पार्टी अब छोड़कर भाग गई है, आज ही छोड़कर भागी है। तो नेता छोड़कर चुनाव से पहले एनडीए को भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि हवा कुछ दूसरी तरफ चल रही है। और विपक्ष के नेता तो आरोप लगा ही रहे हैं कि हमारा गठबंधन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, एनडीए, और हमारा इंडिया तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने लोग संभाले नहीं संभल रहे हैं, वो सब छोड़ भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं कि ये पता नहीं कैसा शराब घोटाला है जिसमें हमारे लोगों को उठाकर जेल में डाल रहे हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा छापे मार लिए लेकिन मिला कुछ नहीं, कितने रुपए का घोटाला हुआ ये भी नहीं बता पा रहे हैं, और गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियाँ होती जा रही हैं। दोस्तों, हर मामले में अब तक विपक्ष प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के सामने गुहार लगाने जाता था, लेकिन अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने कोई गुहार लगाने नहीं जा रहा, कोई अपनी बात उनसे कहने नहीं जा रहा। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री के पास नहीं जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का बढ़ता हुआ विश्वास है, इस कारण लोग सुप्रीम कोर्ट में भाग रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री की घटती इज्जत और घटते विश्वास के कारण लोग प्रधानमंत्री के पास ना जाकर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, राष्ट्रपति के पास ना जाकर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, कोर्ट का सहारा ले रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कोई अपनी दुख परेशानी की शिकायत देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो सत्य के 100 और पैर लग जाएंगे, 100 की स्पीड से सत्य आगे भागेगा। अगर आप फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं दोस्तों तो फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए, फॉलो करेंगे और एक शेयर कर देंगे तो हम जो सच्ची बात आपको बता रहे हैं, जो सच्चा संकलन लाकर एक जगह कर आपको समझा रहे हैं, वो आगे बढ़ेगा, लोगों तक जाएगा, जागरूकता आएगी लोगों के भीतर। नमस्कार।